गुजरात है, धरती पे एक स्वर्ग है जिसके बारे में पूरे देश को पता लगना जरूरी है। आप मुझसे कई बार जब मैं देशों की केस स्टडी करता था, पूछते थे कि हमारा देश टोक्यो या शंघाई जैसा क्यों नहीं है, दुबई, सिलिकॉन वैली, सियाटल, बर्लिन, सिंगापुर, लंदन जैसा क्यों नहीं है। आज बात करते हैं ढोलेरा स्मार्ट सिटी, देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा, मुंबई से ज्यादा बड़ा, जहां पे स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट रोड्स हैं, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम स्मार्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, रोड स्मार्ट, ट्रैफिक का मैनेजमेंट, एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो कि पूरा इंटरनेट से कनेक्टेड है, हर जगह वायरलेस सेंसर्स। एक ऐसा प्रोजेक्ट ढोलेरा के बारे में ना पहले आप गूगल पे रिसर्च करना, ढोलेरा के बारे में पूरे देश को पता लगना इतना जरूरी है, क्योंकि गुजरात के बारे में जब ये सोचते थे ना मोदी, इनका जो स्केल और स्पीड अद्भुत है। मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही है हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है, उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है, 6 टाइम more। इधर आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि स्मार्ट सिटी तो मोदी जी ने 100 अनाउंस कर दी है। वो एक्चुअली जो स्मार्ट सिटी है उनको बोलते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, और ये जो प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। फर्क क्या है? ब्राउन फील्ड मतलब जैसे फरीदाबाद एक सिटी है, उसको स्मार्ट सिटी बना दिया। एग्जिस्टिंग सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना ब्राउन फील्ड है, पहले से वो है, लेकिन ये पहला ग्रीन फील्ड है, यानी कि पूरा का पूरा नया शहर इकट्ठा ही बना दिया। 920 स्क्वायर किलोमीटर का शहर, हॉस्पिटल ऐसे जिसके ऊपर हेलीपैड है, अफोर्डेबल हाउसिंग का अरेंजमेंट कर दिया, 5000 मेगावाट बिजली, पूरे के पूरे बिहार को जितनी बिजली चाहिए उतनी तो लगभग इन्होंने एक शहर के लिए अरेंज कर दी। बिजनेस के लिहाज से एक शहर के अंदर 4 प्रकार की ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। पहली हो गई रोड, तो उन्होंने 8 लेन, 10 लेन सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे बना दिए। दूसरी हो गई पोर्ट, वहां पे उन्होंने समुद्री पोर्ट बिल्कुल नियर बाय एक्सेसिबल क्रिएट कर दिए। तीसरी हो गई एयरपोर्ट, अब समझते हैं उसके लिए इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे, कार्गो के लिए भी, पैसेंजर के लिए भी। और चौथा होता है ट्रेन, तो ट्रेन तो उन्होंने मेट्रो एक ऐसी तैयार करा दी है जो कि अहमदाबाद से ढोलेरा 45 मिनट के अंदर, और विद इन ढोलेरा मेट्रो की सुपर सॉलिड कनेक्टिविटी। मेन मुद्दा पता है क्या है इसमें? मेन मुद्दा यह है कि 10 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ में। 10 लाख डायरेक्ट जॉब और उसके बाद इनडायरेक्ट बहुत सारी जॉब्स। इन्होंने बैरन लैंड को, मोदी जी का विजन देखिए, बैरन लैंड को, जो आप उपजाऊ नहीं थी जमीन, जो बिल्कुल बेकार जमीन थी, उसको एक पूरे नए शहर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मोदी जी कहते हैं कई मोटू करवानू छे, कम ऑन, क्या कई मोटू करवानू छे। मोदी जी का इसमें प्लान अपने एक्सपोर्ट को 4 गुना बढ़ाने के लिए है। उसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा चाहिए, तो एक होता है ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी स्मार्ट सिटी होती है ना, याद रखिएगा, वो डिग फ्री होती है, उसमें गड्ढा खोदने की बार बार जरूरत नहीं है। मैं नेटवर्क, मैन ऑलवेज एट वर्क। कुछ शहर कैसे होते हैं, हर समय आदमी काम कर रहा है, क्यों, हर थोड़े दिन बाद गड्ढा खोद दिया, लेकिन उन्होंने एक बार गड्ढा खोद के पूरा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन के नीचे, आईसीटी, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे पूरी स्मार्ट सिटी बन जाती है। सीवेज का वाटर नीचे से निकल रहा है, गैस की पाइपलाइन नीचे से निकल रही है, सब प्रकार की ड्रेनेज नीचे से निकल रही है। तूफान, बाढ़ का पानी इकट्ठा हो गया मुंबई के अंदर, पूरी बह जाती है, तबाही हो जाती है, बारिश आती है, पूरा का पूरा पानी भर जाता है। इसमें कभी नहीं भरेगा, क्योंकि ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ नीचे से, इतना बढ़िया अरेंजमेंट, टेक्नोलॉजी की दुनिया की बेस्ट कंपनी मोदी जी ला दी है यहां पे। और ये क्या कर दिया कि अगर इनका एक हब है, उस हब से सब कुछ आईसीटी से कनेक्टेड है, उस हब को बोलते हैं एबीसीडी बिल्डिंग। इनकी एबीसीडी बिल्डिंग से सारे वायरलेस सेंसर से ऐसे कनेक्टेड है कि अगर कोई आदमी रेड लाइट जंप करेगा, एबीसीडी बिल्डिंग में पता चल जाएगा। अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है, एबीसीडी बिल्डिंग में पता चल जाएगा। अगर कहीं कोई आपदा विपदा आ गई, अर्थक्वेक आ गया, एबीसीडी बिल्डिंग में पता चल जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना, एबीसीडी। आपकी ऑफिस के अंदर अगर आग लग गई है, आपको नहीं पता, नीचे के फ्लोर में लगी, आप ऊपर बैठ करके काम कर रहे हैं, आपको एबीसीडी बिल्डिंग से फोन आ जाएगा, आपकी बिल्डिंग में आग लगी है, नीचे उतर जाओ। इतना ज्यादा इन्होंने कनेक्टिविटी पे शुरू से, इसको बोलते हैं फ्यूचर स्मार्ट सिटी। तभी बोल रहा हूं ग्लोबल सिटी। आज सिंगापुर, दुबई को पछाड़ने का प्लान है ये। मोदी जी को क्या चाहिए, आपने अपने गुजरात में तो बनाया, मैं आपको बधाई देता हूं। सुझाव क्या है? 50 स्मार्ट सिटी आपको और चाहिए कम से कम, ऐसी ही देश के अंदर जो ग्रीन फील्ड बैरन लैंड प्रोजेक्ट पे, क्योंकि आज भी कई जमीनें ऐसी हैं जो उपजाऊ नहीं है, बिल्कुल बेकार हैं। और अगर ऐसे 50 शहर तैयार हो गए,
50-50 लाख की पॉपुलेशन के, तो 25 करोड़ की आने वाली पॉपुलेशन का अगले 25 साल का समाधान आज हो जाएगा। पर सरकारें करती क्यों नहीं है? 5 साल के लिए आती हैं, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। और मोदी जी, आपसे मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले 25 साल की तैयारी अगले 5 साल में करेंगे। एक कॉर्पोरेट कब इंटरेस्टेड होता है? वो कब आकर के इन्वेस्टमेंट करता है? जब उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी मिल जाए। इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले। बस कॉर्पोरेट आया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, एकदम प्लग एंड प्ले, तुरंत काम चालू कर दिया। अब जब फैक्ट्री आएंगी तो फिर कई बार झुग्गी झोपड़ी की जरूरत पड़ जाती है ना, क्योंकि वर्कर लेबर आती है। उसके लिए ईडब्ल्यूएस की प्लानिंग पहले ही कर ली, बहुत दूर की प्लानिंग पहले कर ली कि गरीब आदमी के लिए भी वहां पे मकान हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली शेडेड वॉकवे बनाती है कि पेड़ों के नीचे आराम से आदमी हाईवे पे साथ साथ चल सके, वहां बाईसाइकिल चला सके। इंजन को रिचार्ज करना है, गाड़ी को रिचार्ज करना है, मोबाइल को रिचार्ज करना है। वॉकवे के शेल्टर्स हैं, बस के शेल्टर्स हैं, कैमरा सीसीटीवी मॉनिटरिंग है, बच्चों के खेलने की स्पोर्ट्स फैसिलिटी पूरी की पूरी पहले तैयार कर दी, बढ़िया गोल्फ कोर्स पहले से तैयार कर दिए। आज अगर बच्चा कोई ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है, उसी शहर के अंदर कर लेगा। आज इसके अंदर आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट अलग करने पड़ेंगे, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अलग करने पड़ेंगे। जब कमर्शियल रेजिडेंशियल एक साथ आ जाते हैं तो रेजिडेंशियल इलाके में नीचे दुकानें खुल जाती हैं, सड़क पे लोग अपना सामान फैला देते हैं, वहीं साइकिल का पंचर लगा रहा है, वहीं सारे काम हो रहे हैं, पूरी सड़क खराब कर दी है, ट्रैफिक जैम हुआ चला जा रहा है। इन्होंने क्या पहले से तैयारी कर ली? कमर्शियल को अलग जगह दी, नीट एंड क्लीन, रेजिडेंशियल को अलग जगह दी, नीट एंड क्लीन। आम शहर के अंदर इतना ट्रैफिक जैम, कोलकाता जाओ ट्रैफिक जैम, बैंगलोर जाओ ट्रैफिक जैम, यहां पर ट्रैफिक जैम होगा ही नहीं। इसमें ना गुजरात सरकार जानती थी कि अगर मेरे को इसको पूरी तरह से वायरलेस कनेक्टेड स्मार्ट सिटी सेंसर बेस्ड तैयार करनी है, तो मुझे इसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करना होगा। उसके लिए मेरे को बेस्ट कंसल्टेंट चाहिए। अब बेस्ट कंसल्टेंट में इन्होंने विप्रो, आईबीएम और सिस्को को साथ में लिया। अब विप्रो, आईबीएम और सिस्को ने मिलकर के